हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल इंजीनियरिंग चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक एक्सक्लूसिव चैनल है सिर्फ और सिर्फ गेट एस्पिरेंट्स के लिए, जहां से वो अपनी गेट 23 और 24 की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी चैनल का, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा फर्स्ट डे है। तो हम लोग इस पर कुछ बातें आपसे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि गेट एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है। सारे फैकल्टीज इस पर आपके सामने कुछ ना कुछ पॉइंट रखेंगे ही, और साथ ही साथ इस चैनल पर धीरे धीरे आपके पास रिगार्डिंग योर सिलेबस कुछ ना कुछ कंटेंट आता ही रहेगा। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसकी CRE प्रिपरेशन फॉर गेट 23-24, मतलब कि गेट 23-24 के लिए CRE का किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अगले 10-15 मिनट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सिलेबस देख लिया जाए। तो सीआरई का सिलेबस देखिए, आपका काफी वास्ट सिलेबस है। टोटल आपके पास 12 चैप्टर कह सकते हैं या 12 टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये चैप्टर ही हैं जिसको आपको कवर करना पड़ेगा। और ये जो आपके टॉपिक्स हैं एज पर दी गेट 2022, जो कि आईआईटी खड़गपुर ने आपको सिलेबस मॉडिफाई करके दिया था, उसी के अकॉर्डिंग है। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सीआरई में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि आप अपने इंजीनियरिंग में सीआरई के दो पार्ट्स को कवर करते हैं, सीआरई 1 एंड सीआरई 2। तो यहाँ पे जो 12 टॉपिक्स हैं, ये जो 12 क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं, चैप्टर्स हैं, वो सीआरई 1 और सीआरई 2 दोनों को इंक्लूड करके बनाए गए हैं। तो देखिए, आपको पढ़ना होगा थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, काइनेटिक्स ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक डेटा, सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शंस, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। इससे अच्छा खासा इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है। नॉन आइडियल रिएक्टर्स, RTD, that is residence time distribution, then single parameter model, जिसमें बेसिकली आपको टैंक इन सीरीज मॉडल को पढ़ना रहता है। नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स, then kinetics of heterogeneous catalytic reaction, then diffusion effect in the catalysis, then rate and performance equation for the catalytic activation। तो ये टोटल 12 चैप्टर पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अगर 10 नंबर का, इस साल तो क्या कहते हैं टोटल 10 नंबर का ही पेपर आया, लास्ट ईयर 7 नंबर का था, लेकिन हम जानते हैं ऑन एन एवरेज जो सीआरई है आपकी 10 नंबर की आती। तो इन 12 टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मेरा 10 आउट ऑफ 10 या जितने भी का पेपर तैयार हो उसको मैं अचीव करूं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, और सिर्फ क्या कहते हैं, टॉपिक नहीं कवर करने हैं, इनकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अब बात आती है कि सर ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या फिर इन डेप्थ स्टडी कहां से करें, हम लोग कैसे करें, क्या रिसोर्सेज रहेंगे, तो चलिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, तो उससे पहले देखो, इन डेप्थ स्टडी करो उससे पहले एक चीज और देख लो, है ना, कि जैसे आपने देखा कि एग्जाम में जाने से पहले मैंने देख लिया सिलेबस क्या है। अब क्या है कि आने वाला पेपर जो है गेट 2023, ये कौन बनाने वाला है, तो हम सबको पता है कि कानपुर बनाएगा। आईआईटी कानपुर पेपर को क्या कहते हैं डिफाइन करने जा रहे हैं गेट 23 का। तो क्यों ना हम एक बार देख ले कि आईआईटी कानपुर किस तरह से क्या कहते हैं सीआरई के पोर्शन को लेता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस को वो फ्रेम करता है। अच्छा, क्वेश्चन तो फ्रेम वो अच्छा खासा करता है, जैसा खड़गपुर ने आपको अभी देखा होगा, अगर आप लोगों ने खड़गपुर का क्वेश्चन देखा होगा तो काफी अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कानपुर भी उसी क्या कहते हैं टक्कर का क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं कि कानपुर का फेवरेट सेक्शन क्या रहा है अभी के हाल के 10-15 सालों में। 20 सालों की बात मैं करूं तो 20 सालों में कानपुर ने किस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस को ज्यादा फ्रेम किया गया है, या फिर हम देख सकते हैं रेंडमली कि कहां से वो क्वेश्चन जनरली बनाता है। तो देखो, काइनेटिक ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन जो कि आपका पहला चैप्टर है, यहां से वो रेट इक्वेशन के रिगार्डिंग या फिर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन मैकेनिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। आप देख सकते हो उस चीज को जाके। इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक डेटा में वो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस क्वेश्चन बना था। अब जब से मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब नहीं कि सीधे सीधे आपसे एन पूछ लिया ये कुछ लिया, उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं क्वेश्चन की टफनेस या इसको वो बनाता बिगाड़ता जो भी कह सकते हो करता ही है। मतलब अच्छा खासा लेवल उसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सीधा क्वेश्चन नहीं दे देगा जो आप समझते हो।
उसमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो तैयार करता है। नाउ डिजाइन फॉर ऑफ सिंगल रिएक्शन जो कि आपका थर्ड चैप्टर होता है, वहां पर आप देखते हो तो ज्यादातर वो सीएसटीआर इन सीरीज के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अदरवाइज सीएसटीआर और पीएफआर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे जैसे क्लास अगर हमारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। नाउ देन फोर्थ चैप्टर आपका डिजाइन फॉर द मल्टीपल रिएक्शंस, वहां पर वो सीरीज रिएक्शन के क्वेश्चन पे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। सीरीज रिएक्शन है आपके पास, पैरेलल रिएक्शंस है, तो ज्यादातर वो क्या कहते हैं सीरीज रिएक्शन के क्वेश्चंस पे ही अपना सीरीज रिएक्शन के टॉपिक पर ही वो अपना क्वेश्चंस फ्रेम करता है। देन हीट इफेक्ट आता है, तो हीट इफेक्ट में ऑब्वियस सी बात है या तो आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर टेम्परेचर कन्वर्जन के रिलेशन के बेस पर ही क्वेश्चन बनता है, तो वे वहीं से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। फिर बात करते हैं लास्ट चैप्टर अपना नॉन आइडियल रिएक्टर, सीआरई पार्ट 1 में ही जो कि आता है। वहां पर या तो सीएसटीआर के आरटीडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बनाए गए हैं, सीएसटीआर के आरटीडी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे गए हैं, या फिर मीन रेसिडेंस टाइम के क्वेश्चन जरूर पूछे गए। मीन रेसिडेंस के टाइम के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सी वर्सेस टी कर्व या ई वर्सेस टी कर्व में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है सर सीआरई 2 से क्या पूछता है, तो सीआरई 2 से आपको देखने को मिलेगा या तो डिफ्यूजन इफेक्ट पे उसने क्वेश्चन फ्रेम किया है या फिर रेडियल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन उसने फ्रेम किए। तो ये एक मैंने आपके सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि आईआईटी कानपुर ने अभी तक पिछले क्या कहते हैं जब भी उसने गेट कंडक्ट कराया है, मैंने 2020 की बात अभी तक कर रहा हूँ, 2000 से लेके 2020 तक का ये मेरा एनालिसिस है। तो मैं 22 तक तो अभी कानपुर ने कराया है, ठीक है, उसकी खड़गपुर ने कराया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2000 से लेकर अभी तक जितनी बार कानपुर ने कराया उसके पेपर के एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इसको अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ताकि आपको क्या कहते हैं भविष्य में ये देखना हो कि कानपुर कहाँ से क्वेश्चंस बना रहा है, तो आपको इन सेक्शन पे थोड़ा सा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। इन सेक्शंस पे थोड़ा सा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो हमको सेमेस्टर्स पास करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम क्या कहते हैं अपने सीनियर्स को पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ सर ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना, या फिर उनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मांगते हैं, सर मुझे बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि जनरली सेमेस्टर सिस्टम में आप देखते हो कि आपके पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं वो क्वेश्चन जो पहले कानपुर ने आपको दे दिया तो वो रिपीट हो जाएगा एज इट इज, नहीं नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है या पर्टिकुलर टॉपिक से क्या कहते हैं क्वेश्चन दोबारा नए सिरे से फ्रेम किया जा सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आप ये बताइए कि इन सीआरई को मैंने पढ़ना शुरू करना है और आज क्या कहते हैं हमारे पास 18 मार्च की तारीख है, तो मैं कैसे क्या कहते हैं सीआरई को पढ़ना शुरू करूं। तो ऑब्वियसली मैं आपको कुछ ना कुछ बातें बतलाऊंगा कि सीआरई को आपको कैसे कहां से पढ़ना है। तो देखो सीआरई को पढ़ने के लिए आपके सामने मैं 4 सोर्सेस रख रहा हूं, प्रेजेंट में 4 सोर्सेस रख रहा हूं। एक ही जनरल स्टूडेंट मतलब एक हर स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटी है कि वो इन 4 रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। क्या क्या है? रेफरेंस बुक, तो सीआरई के लिए सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक कौन सी है, आप 11 पे लीजिए, और क्या कहते हैं सीआरई 1 के लिए फॉगलर का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको हीट इफेक्ट अच्छे से पढ़ना है तो आप फॉगलर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन राइटर्स की बुक आप क्या कहते हैं एज अ रेफरेंस बुक कंसीडर कर सकते हैं फॉर सीआरई। जैसे कि हम लोगों को पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स एक के गवानी की बुक आती है उसको यूज करते हैं, है ना। के गवानी अच्छा बुक मैं कहूंगा, लेकिन उसमें बहुत ही क्या कहते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक्स भी है, टाइपिंग मिस्टेक्स भी है, तो उसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं किसी बुक के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, बुक अच्छी है, अगर आपको इंडियन ऑथर की भी बुक समझ में आती है दैट्स गुड। अल्टीमेटली आपको अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है और पेपर को क्रैक करना है। तो स्टैंडर्ड बुक की जब भी आप बात करोगे तो फॉरेन ऑथर है लेवेंसवेल और फॉगलर, इनकी बुक को आप फॉलो कर सकते हो, बाय हार्ट आप जा सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप क्वेश्चंस भी इजीली लगा ले पाओगे। अच्छा, एक बार आपने थ्योरी कवर कर ली, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये जो थ्योरी है इसके बेसिस पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। तो अब आप उठाइए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, उसको लगाना शुरू करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक की क्या कहते हैं पूरी क्या कहते हैं मार्केट में बहुत सारे राइटर्स है जिसकी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत जगह गलत सॉल्यूशंस दिया गया है या बहुत जगह क्या क्या कहते हैं टाइपो आपको बुक में देखने को मिल सकती है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको फिर क्या कहते हैं एक बार थ्योरी का क्लियर करने के बाद, एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ ली, सारा चैप्टर आपने कवर कर लिया, नेक्स्ट या फिर आप क्या कहते हैं चैप्टर वाइज भी जा सकते हैं कि चलो चैप्टर 1 हो गया, अब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लूं। ये आपके ऊपर है कि एक बार थ्योरी पूरी करके आप पीवाईक्यू देखना चाहते हैं या चैप्टर के साथ पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है। तो नेक्स्ट काम आपको क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया जाए, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि अभी तक
आईआईटीज ने सीआरई से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ये काम खाली आपको सीआरई में नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट में करना है, सभी सब्जेक्ट में करना है केमिकल इंजीनियरिंग के। नाउ अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को और प्रैक्टिस करनी है, मेरे को और प्रैक्टिस करनी है और खास तौर से मेरे को क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मेरे को अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे थ्योरेटिकल भी हो और मेरे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल भी हो, तो मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूं? तो देखो मैं अपने टाइम में राम प्रसाद को फॉलो करता था, तो आप भी राम प्रसाद को क्या कहते हैं देख सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए अच्छी बुक है। एमसीबू को भी आप फॉलो कर सकते हो, एमसीबू को भी आप अपने क्या कहते हैं बुक सेल्फ में रख सकते हो। किसके लिए? यहाँ पर भी आपको क्या कहते हैं अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और बेसिकली यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर जो गेट के हैं बहुत पुराने पुराने इवन उस समय के हैं जो जिस समय तो मैं खुद नहीं जन्मा हूँ 89 के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो उतने पुराने क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं 89, 91, 92, 95 इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखो इतने पुराने क्वेश्चंस को करने का तो वैसे कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग का काम है वो बेटर वे में हो सके। ओके नाउ इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं जिसको मैं रिकमेंड करूंगा वो है एनपीटीईएल के लेक्चर्स को आप देखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सर मैंने एनपीटीईएल का लेक्चर उठाया है ना, गूगल में गया वहां एनपीटीईएल डाला वहां पर अपनी फिर क्या कहते हैं ब्रांच सेलेक्ट करी और मैंने लेक्चर उठा के देखना शुरू कर दिया। देखो एनपीटीईएल के लेक्चर से 70% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ओनली 30% स्टूडेंट को ही उसकी बातें समझ में आती है, क्योंकि वहां पर जो स्टडी हो रही होती है वो थोड़ी सी मास्टर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखकर वहां पर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े समय के लिए आप लैग करोगे, थोड़े समय आपको दिक्कत आएगी, ये सर बातें समझ में नहीं आ रही। ये भी हो सकता है बहुत से स्टूडेंट के साथ ये भी समस्या आ सकती है, क्योंकि सारे लेक्चर्स जो हैं काफी क्या कह सकते हैं आप इंग्लिश में रिकॉर्डेड है, इंग्लिश में रिकॉर्डेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके साथ समस्या होती है कि उनको पूरा लेक्चर इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश के मिक्स में चलेगा, तो उनको भी वहां समस्या आ सकती है। लेकिन आप एनपीटीईएल के लेक्चर्स को क्या कहते हैं फॉलो करिए। क्यों फॉलो करिए? क्योंकि देखिए एनपीटीईएल लेक्चर्स पर एनपीटीईएल पर आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स हैं वो जो पढ़ाएंगे उनको इतना पता है कि आने वाले एग्जाम में मेरे को इतने जितना मैंने क्या कहते हैं एनपीटीईएल पे पढ़ाया है उतने ही के अंदर में क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्योंकि वो ये कंसीडर कर चलते हैं कि अगर एनपीटीईएल में मैंने अंडरग्रेड में इतना पार्ट पढ़ाया है तो अंडरग्रेड का जो सिलेबस है वो समझते हैं पैन इंडिया एक जैसा रहेगा और सबके सब क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज इसको फॉलो करेंगे। तो मैं ये नहीं देखने जाऊंगा कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज योर प्रॉब्लम, लेकिन मैंने एनपीटीईएल पे पढ़ाया है दैट मींस मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो आपको एनपीटीईएल का एक बार लेक्चर्स भी देख लेना चाहिए। जैसे आपने काइनेटिक ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन का टॉपिक निकाला तो आप देख लीजिए कि वहां पर क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर ने कहां तक कंप्लीट किया है, तो वहां तक आपने भी कंप्लीट करना है, वहां तक आपको भी कंप्लीट करना है, बाय हार्ट आपको कवर करना है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको इजीली हम लोग समझ सके या कर सके। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई रिसोर्सेज की कि किन किन रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी सीआरई में अपनी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड बनाने के लिए। ना अब बात करते हैं कि सर ठीक है ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर आप तो क्या कहते हैं गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो आखिर क्या कहते हैं आप गेट एकेडमी हमको क्या ऑफर करते हो या फिर आप हमको किस प्रकार से कोप अप करते हो गेट 23-24 के लिए। तो देखो गेट एकेडमी आपको ऑफर करता है ऑब्वियस सी बात है सारे सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर। तो अगर मैं टू बी प्रिसाइज होकर सीआरई की बोलूं तो सीआरई के डिटेल लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, है ना। अब मैं जब बात कर रहा हूँ हिंदी तो इसका मतलब है नहीं कि पूरा हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स है दैट इज इंग्लिश, और प्योर इंग्लिश में भी हम लोग इस पर काम करेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, आपके उसके पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपकी जब दोनों तैयारी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहोगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना चाहिए। तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद एक कलेक्टिव टेस्ट होगा, फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। तो टेस्ट सीरीज भी हम आपको ऑफर करते हैं। अभी टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, मैंने आपको बता दी है, चैप्टर वाइज हो गया है ना, टॉपिक वाइज भी हो सकता है, इवन क्या कहते हैं आप जैसे जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बार कलेक्टिव पेपर भी बनेगा। ठीक है, लाइक दैट। नाउ डीसीएस एक नया चीज आपको लग सकता है यहाँ पर, डीसीएस डाउट क्लियरिंग सेशन। तो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग वीकेंड में रखते हैं जनरली, डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वीकेंड में रखेंगे। और यहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको उसका कलेक्टिव आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। मान लिया कि 7-8 क्वेश्चन हमारे पास एक्यूमुलेट हो गए,
तो इन 7-8 क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो इससे फायदा क्या होगा सर? तो इससे फायदा ये होगा कि क्या होता है कि कभी एक क्वेश्चन है, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरे बच्चे को समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है 2 महीने बाद वो उसी दूसरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था और पहला बच्चा तो फिर भूल गया होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों की स्थिति वैसी ही हो गई 1 महीने 2 महीने बाद। तो चलिए दोनों को क्या कहते हैं एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया उस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर, वो अपना देख ले उसको। ठीक है? नाउ इसके अलावा सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100% इन द पेपर। मतलब अगर मैं आपको सिर्फ सीआरई की बात करूं तो जैसे मैं सिर्फ ये सब चीजें कुछ चीजें क्लासरूम के लिए होती हैं, है ना, उसको मैं क्या कहते हैं अभी यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ, कुछ चीजें सिर्फ क्लासरूम के लिए होती है। तो वहां पर मैं इस चीज को डिस्क्लोज करता हूँ कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको यूटिलाइज करनी चाहिए या किस बेस्ट स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका सीआरई का पेपर में मतलब पूरे पेपर में सिर्फ सीआरई के पोर्शन की मैं बात करता हूँ, तो वहां पर आप 100% स्कोर कर सके। तो ये 5 चीजें जो है जो क्या कहते हैं गेट एकेडमी या फिर गेट एकेडमी केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है या प्रोवाइड कराता है। ठीक है? तो सर ये सारी बातें हो गई। तो अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब आपको इतना कुछ मिल रहा है ना, जहां आपका श्योर हो रहा है कि 10% मार्क्स आपका सीआरई डिसाइड करता है, आपको पता है 10 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में मतलब 10% कोई चीज डिसाइड करती है, तो आप लोग वेट किस बात का कर रहे हो? वेट किसका बात कर रहे हो? देखो आप लोग को पता है कि क्या कहते हैं होली चल रहा है, होली का मौसम चल रहा है। ठीक है? तो फटाफट क्या कहते हैं आप इस एड को देखो। अभी गेट एकेडमी आपके लिए एक बहुत सुंदर ऑफर लेकर आया है, होली ऑफर, जिसमें कि आप क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कर सकते हो। किसके लिए? रिकॉर्डेड और लाइव क्लास प्रोग्राम के लिए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहते हैं ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको ऑफर हो सकता है अप टू 21,000 के ऑफ में, मतलब 21,000 तक रुपए की छूट पर आप क्या कहते हैं सिलेबस को परचेस कर सकते हो। किस तरह का सिलेबस? तो सर आप लाइव क्लासरूम के को परचेस कर सकते हो 21,000 की छूट पर, या फिर आप पीडी जीडी वीओडी और टैबलेट कोर्स को भी क्या कहते हैं परचेस कर सकते हो अप टू 20,000 की छूट पर। तो वेट मत करिए, ज्यादा वेट मत करिए, क्योंकि ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 16 तारीख से और इसकी लास्ट डेट है 21 तारीख। तो फटाफट आप लोग पहुंचिए www.gateacademy.co.in पर और वहां पर जाकर आप क्या कहते हैं अपने कोर्स को रजिस्टर्ड कराइए। इस होली ऑफर को मत छोड़िए। ठीक है? रंग खेल ले, रंग खेलने के बाद रंग उतार लीजिए, आराम से स्थिर हो जाइए, उसके बाद फटाफट आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आप फिर गेट 2023 के लिए तैयारी शुरू कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।